1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सबसे पॉपुलर सीरियल में से एक था। ये कहानी 1943 में आर के नारायण द्वारा लिखी गई किताब मालगुडी डेज पर आधारित है। ये कहानी है 9 साल के बच्चे स्वामी की, जो कि एक क्रिश्चियन प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिता गांव के एक सम्मानित वकील हैं और माँ एक आदर्श गृहिणी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से, जब स्वामी की नींद अपने पिता की एक आवाज पर खुलती है। खैर, स्वामी सुबह के सारे काम खत्म करके पूजा पाठ करके स्कूल जाता है और वहां पर उसकी पहली क्लास शुरू होती है। उसके टीचर, चूंकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, इसलिए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो अपने धर्म की अच्छी बातें और दूसरे धर्म के बारे में अपशब्द और गलत बातें करते हैं। ये सारी बातें स्वामी को बुरी लगती है और उनसे सवाल कर बैठता है। बस इसी बात पर गुस्सा होके उसके टीचर उसका कान मरोड़ देते हैं। उसे दर्द होता है, दुख होता है और इसी बात से गुस्सा होके वो स्वामी घर आता है और अपने पापा को सारा वाकया सुनाता है। उसके पिता स्कूल के हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक कंप्लेंट लिखते हैं और सुबह स्कूल जाकर स्वामी को इसे हेडमास्टर को देने की बात बोलते हैं। स्वामी वैसा ही करता है। अगले दिन वो सुबह सुबह हेडमास्टर के कमरे में जाके वो चिट्ठी उन्हें देता है। उसके हेडमास्टर ये बात जानकर बहुत गुस्सा होते हैं कि ये बात उसने अपने पिता को क्यों बताई, जब पहले हेडमास्टर को यानी उनको ये बात बतानी चाहिए थी। खैर, वो उस टीचर को भी डांटते हैं और उसके बाद स्वामी को भी डांटते हैं। सारी बातें खत्म होने के बाद स्वामी जब बाहर आता है तो उसका दोस्त मणि मणि उसका खास दोस्त है और बाकी उसके दोस्त बाहर ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करता है, चर्चा करता है और वो बात कर ही रहा होता है, तभी एक गाड़ी स्कूल के सामने आके रुकती है। सारे दोस्त बड़े कौतूहल से उसकी तरफ देखते हैं और उस गाड़ी से स्वामी और उसके दोस्तों का क्लासमेट राजम उतरता है। राजम एक डीएसपी का बेटा है और उसका एटीट्यूड भी थोड़ा नौकरशाहों वाला होता है। वो बाकियों से बात कम करता है, अकेले रहता है, अपने में ही रहता है। तो स्वामी के दोस्तों को वो थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन स्वामी उससे प्रभावित होता है और उसे दोस्ती भी करना चाहता है। अगले दिन स्वामी राजम के पास जाता है, उससे बातें करता है और उसको अपना दोस्त बना लेता है। बस यही बात उसके दोस्त मणि और उसके बाकी दोस्तों को भी खल जाती है। वो स्वामी से बातचीत करना छोड़ देते हैं, उसके साथ खेलना छोड़ देते हैं और जब भी वो उनसे बात करना चाहता है तो उसे वो राजम की पूंछ कह के ताना मारते हैं। स्वामी इस बात से काफी आहत होता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक छोटी सी नहर के पास जाके बैठ जाता है। एक कागज की कश्ती बनाता है और उसे तैरते हुए देखता है। वो बैठा ही होता है कि उसका दोस्त मणि गुस्से में वहां पे आता है और राजम के साथ अपनी दुश्मनी का खुलकर इजहार करता है। राजम से आमना सामना कराने के लिए स्वामी को मध्यस्थता करने को कहता है कि तुम मेरी और राजम की बात करवाओ। अगले ही दिन जब क्लास शुरू होती है तो स्वामी मणि की बातें चुपके चुपके एक पन्ने पे लिखता है और उसे फाड़ कर राजम के पास फेंकता है। लेकिन चूंकि क्लास चल रही होती है, राजम इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी शिकायत वो उसके टीचर से कर देता है। और टीचर स्वामी को देखते हैं, उसे सजा देते हैं, उसे बेंच पे खड़े होने को बोलते हैं। खैर, बात बहुत आगे बढ़ जाती है और स्कूल के बाहर मणि और राजम अब सीधा आमना सामना करते हैं, जिसकी मध्यस्थता खुद स्वामी करवाता है और एक दूसरे को देख लेने की चुनौती देते हैं। अगले दिन नदी के किनारे वो दोनों मिलते हैं, स्वामी और मणि। और चूंकि मणि काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो एक छोटा सा मुक्तर लेके घर से आया होता है और राजम का इंतजार कर रहा होता है। बस थोड़ी देर में राजम भी आ जाता है और राजम अपनी चिड़ियों को मारने वाली एक बंदूक के साथ आता है और मणि को उसे हराने के लिए ललकारता है। जो मणि मुदगर लेकर राजम को सबक सिखाने की बात सोचता है, राजम के पास बंदूक देख के उसकी घिघी बन जाती है और वो उससे बंदूक लाने का कारण पूछता है। जवाब में राजम भी उससे मुदगर लाने का कारण पूछता है। बस इसी बात पर दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। राजम मणि से ना लड़कर उसे दोस्ती का प्रस्ताव देता है। उसे पूछता है कि उसने क्या गलती की है, क्यों वह मणि राजम से यानी उससे
दुश्मनी पालना चाहता है। खैर, जब खुद राजम मणि को दोस्ती का प्रस्ताव देता है, मणि उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। फिर तीनों ही वहां पर बैठकर गप्पे मारते हैं, कहानी खत्म हो जाती है और तीनों दोस्त आपस में फिर से एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। मालगुडी डेज का ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।